पार्टी अमृतसर शहर द्वारा आयोजित आज इस प्रेस वार्ता में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय राजेश बग्गा जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के अन्य दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं घोषणा करने का समय नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब के साथ में हम चुनाव मिलकर के लड़ने वाले हैं, इस बात के संकेत माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, हम सभी लोग दे चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से आगे की यात्रा अभी तो शुरू हुई है, अभी बहुत सारे अध्याय इस यात्रा में आप सब लोगों को देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे प्रदेशों में जहां हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या लंबे अंतराल के बाद में हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वहां किसी भी चेहरे को लेकर के चुनाव नहीं लड़ा जाता। उत्तर प्रदेश में जब हम पिछले साल 2017 में जब हम 25 साल के बाद सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब आपने शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जब हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे थे, तब शायद आपने कल्पना नहीं की होगी कि देवेंद्र फडणवीस चेहरा होंगे। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनाव के परिणाम आने के बाद में तय करेगा। आज जो लुधियाना में ब्लास्ट हुआ, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी वहां गए थे, उनका कहना है कि पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है? पंजाब का माहौल ठीक बनाए रखने की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि चरणजीत सिंह जी चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री, प्राथमिक रूप से उनकी है। जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए, न कि दूसरों के सिर पर डालने का प्रयास करना चाहिए। धर्म स्थलों की बेअदबी हो रही है, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले तक कई श्री गुरु ग्रंथ साहब के पन्ने फाड़ दिए जाते हैं। आप क्या समझते हैं, कुछ ताकतें हैं उसमें, कुछ पंजाब के राजनेता भी शामिल हैं या कौन लोग हैं? और मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में इस बात का संकेत आपको किया कि इस बात की जांच की जानी चाहिए। पिछली बार की इस तरह की घटनाओं में जिस पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं के सूत्र जुड़े थे, उनको भी वापस खंगाला जाना चाहिए कि क्यों और किस कारण से वो इस तरह का सोशल हार्मनी को बिगाड़ने के लिए, धार्मिक उन्माद को फैलाने के लिए, किस राजनीतिक नीति के तहत इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। सर, अकॉर्डिंग टू यू हु कुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दीस? प्रयास करेंगे। किस तरह से करेंगे सर? वो सब मुझे लगता है कि मीडिया में डिक्लेयर करने का कहा जा रहा है कि दो जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो लोग धार्मिक स्थान का जरा रुख कर लेते हैं। जैसे अभी चरणजीत सिंह चन्नी भी मुलाकात करके आए ब्यास के मुखी से, तो आप भी आज मुलाकात करके आए। मैंने तो कहा मेरा व्यक्तिगत दौरा था, पार्टी से प्रेरित नहीं था, पार्टी से लेना देना भी नहीं था। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार गया हूँ। मेरे पिताजी और मेरा परिवार जो है इस डेरे के साथ में बहुत सालों से संबंध है, इसलिए ये कि हर एक विषय को राजनीति के साथ या चुनाव के साथ जोड़ना, मुझे लगता है कि ये हम सब मित्रों की परंपरा बन गई है। चलिए धन्यवाद। किसानों से मिले कैसे रिस्पॉन्स है? आपका जो कहा जा रहा है कि आज किसानों से मिले, पंजाब को खुश करने के लिए चंडीगढ़ पंजाब को सौंप सकती है। आज किसानों से, आज किसान दिवस है। आज स्वर्गीय देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की का दिन है। मैं भी रास्ते में पिंड में रुक करके किसानों के साथ में मिल करके आया, उनके साथ में बैठ करके वो गन्ना खेत में से काट करके गन्ने का रस निकाल करके वो गुड़ बना रहे थे, उस प्रक्रिया को भी उनके साथ में देख करके आया। और लगभग आधा पौन घंटा में किसानों के साथ में बैठा, वार्ता की, चर्चा की। इतना उत्साह किसान को, जो डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर जो है एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट का किसान को मिला है, उसको लेकर के, और जिस तरह से पिछले 7 साल में माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद में एमएसपी बढ़ी है और कंटिन्यूअस बढ़ी है, उसको लेकर के किसान सम्मान निधि का पैसा जो हर किसान के खाते में जाता है, उसको लेकर के किसानों में एक बहुत अच्छा भाव देश की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए है। मुझे लगता है कि ये जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की गई है, जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई है, अब वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं असफल होगा।